सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, सीजी व्यापम 2021 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का नहीं है, पूछता है। ठीक है, कौन सा युग्म पुल्लिंग स्त्रीलिंग का नहीं है, मतलब एक पुल्लिंग होगा शुरू में और दूसरा स्त्रीलिंग होगा। ठीक, तो सबसे पहला देखते हैं कि नहीं है पूछा है ना, तो पहला देखते हैं पान। पान तो पुल्लिंग है, लेकिन हमने पढ़ा था बांस अपवाद के रूप में कि स्त्रीलिंग होगा बांस, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग का है। दही पुल्लिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, नदी जो है इकारांत है तो स्त्रीलिंग है, तो ये भी नहीं होगा। आटा और रोटी, आटा क्या है, पुल्लिंग है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन गन्ना पुल्लिंग है, पहिया भी पुल्लिंग है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा या फिर समझ वो हो रहा होगा तो इसके डिटेल को भी पढ़िएगा और साथ ही साथ उस नोट्स को पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहां पर आइएगा तो समझ में आएगा। चांदी शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जो भी धातु के नाम होते हैं, द्रव धातु के नाम, वो धातु के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन चांदी एक अपवाद है जो कि स्त्रीलिंग में है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है क्योंकि सभी धातुओं के नाम हिंदी में स्त्रीलिंग में होते हैं, ये गलत है, क्योंकि धातु के नाम सामान्य तौर पर पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन चांदी इसका अपवाद है, तो कथन सही हो जाएगा, लेकिन कारण जो है वो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूपांतरण के नियमों के विषय में सही कथन पहचानिए। सेवक से सेविका होगा, बिल्कुल सही होगा। बुद्धिमान से बुद्धिमती भी सही होगा। बालक का क्या होगा, बालक का होगा बालिका, लेकिन यहां लिखा है बालिनी, यानी जे और के दो ही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, तो वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, नक्षत्रों के नाम या देशों के नाम। तो हमने पढ़ा कि सामान्य तौर पर जो वृक्ष के नाम होते हैं जैसे आम, अमरूद, केला, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। पर्वत यानी बड़े पर्वत के जो नाम है, पहाड़ी जो है स्त्रीलिंग में है लेकिन पर्वत पुल्लिंग में है, तो ये भी नहीं होगा, स्त्रीलिंग पूछा है, तो ये ए और बी नहीं होगा। नक्षत्र के नाम हमने देखा कि रोहिणी नक्षत्र स्त्रीलिंग में आया। इसके अलावा एक दो और नक्षत्र देखे जो स्त्रीलिंग में आता है, तो सामान्य तौर पर नक्षत्रों के नाम क्या होंगे, स्त्रीलिंग में होते हैं। देश के नाम तो पुल्लिंग में होते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, तो यहां पर ये हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। वैसे तो आपको नोट्स में होगा ये, जिसको आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होता है सूर्या, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कहता है गरिमा शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है क्योंकि संस्कृत में ईमा प्रत्यय से निर्मित शब्द और ऐसे शब्द सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं। दिख रहा है ना, दिख रहा है। गरिमा शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है क्योंकि संस्कृत में ईमा प्रत्यय से निर्मित शब्द है जो सामान्य तौर पर स्त्रीलिंग होते हैं, बिल्कुल सही। तत्सम तद्भव में हम भी इसको पढ़े थे थोड़ा सा। कारण कहता है हिंदी में संस्कृत मूल के शब्दों का लिंग निर्धारण उसके प्रत्यय और व्युत्पत्ति के आधार पर किया जाता है, न कि प्रयोग के अर्थ के आधार पर। हाँ, प्रत्यय जैसे इकारांत हुआ, उकारांत हुआ, इसीलिए जैसे गरिमा में ईमा लगा है इसलिए स्त्रीलिंग हो रहा है। ठीक, तो ये भी सही हो गया, कारण भी, यानी कथन और कारण दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 कहता है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। कौन सा होगा भगवान का, तो भगवान का हो जाएगा भगवती, ऑप्शन नंबर बी। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लिंग के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। सीजी व्यापम टेट 2024 में पूछा है।
यह संज्ञा का वह रूप है जिससे किसी वस्तु और पदार्थ के पुरुष या स्त्री का बोध होता है। बिल्कुल, संज्ञा के बारे में बताया जाता है, स्त्री पुरुष का बोध कराता है। पुरुष जाति की बोध वाली संज्ञा पुल्लिंग तथा स्त्री जाति की बोध वाली संज्ञा स्त्रीलिंग कहलाती है। बिल्कुल सही। जड़ जाति हेतु संस्कृत व्याकरण में वाचक शब्द नपुंसक लिंग लिया गया है, लेकिन हिंदी में तो कुछ नहीं लिया जाता, तो ये भी सही। अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत की तरह हिंदी में भी 3 लिंग होते हैं, ये तो गलत हो गया क्योंकि हिंदी में केवल 2 लिंग ही होते हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 सही, यानी 1 2 3 ये वाला ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से। 1 2 3, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वाला गड़बड़ है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा समूह केवल स्त्रीलिंग शब्दों का है? बहुत आसान है, केवल स्त्रीलिंग शब्दों का समूह हमको बताना है और बहुत ही आसान है। सबसे पहला तो देख लेते हैं, पुल्लिंग शब्द जहां जहां होंगे वो तो नहीं होंगे, तो सबसे पहला देख लेते हैं। इसमें हमको पुल्लिंग शब्द कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन रोटी भाषा इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये क्या होगा, हिंदी, देवनागरी, ये सब क्या है, अंग्रेज, रोमन, जो सब ये सब स्त्रीलिंग के शब्द है। लेकिन पुल्लिंग तो हमको पता है, जैसे पर्वत के नाम, देश के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, तो हमको स्त्रीलिंग ढूंढना है, तो पुल्लिंग तो नहीं हो। दही कई बार पढ़ रहे हैं, तो दही तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, इसलिए भी नहीं होगा। पानी पुल्लिंग हो जाएगा, दूध पुल्लिंग हो जाएगा, घी भी पुल्लिंग हो जाएगा, तो वैसे भी नहीं होगा। फल, फूल, रत्न, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वृक्ष के नाम आपको कई बार याद हो चुका है कि वृक्ष का नाम हमेशा स्त्रीलिंग हो, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मगरमच्छ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो मगरमच्छ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, मादा मगरमच्छ। जैसे छिपकली जो है, छिपकली जैसे ही बोलेंगे तो स्त्रीलिंग का बोध कराएगा, लेकिन हम बोलेंगे नर छिपकली तो पुरुष का बोध कराएगा। वैसे ही मगरमच्छ जब बोलेंगे तो पुरुष मगरमच्छ का बोध कराएगा, लेकिन जब हमको उसको महिला के लिए बोलना पड़ेगा, स्त्रीलिंग के लिए बोलना पड़ेगा, तो हम शब्द प्रयोग करेंगे मादा मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर डी। ये भी पूछा गया प्रश्न है, और ये सब चीजें आपके नोट्स में है, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको पढ़ना है। चमक शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है, क्योंकि सभी भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होती हैं। नहीं, सभी भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग हो ये तो जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, चमक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, और ये जरूरी नहीं, तो इसलिए कथन सही है, लेकिन कारण तो गलत हो जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुंदर विशेषण का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सुंदर अपने आप में स्त्रीलिंग है, तो ये सुंदर का सुंदर ही होगा। ऑप्शन सी। सीजी पुलिस एसआई मेंस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। रिक्त वाक्य को उचित स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करके पूर्ण करना है। रूपा खाली स्थान है, क्या है? विद्वान है। महिला के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। विद्वान का जस्ट अपोजिट होता है विदुषी, उसका प्रयोग किया जाता है महिला के लिए। पुरुष के लिए विद्वान और महिला के लिए विदुषी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न में से कौन सा कथन व्याकरणिक दृष्टि से सही है? पहला कथन कहता है हल्दी, मिर्च, दालचीनी, इलायची पुल्लिंग शब्द है। हमने देखा कि कुछ मसालों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, तो आपको याद होगा दालचीनी तो याद ही होगा, जैसे इलायची याद होगा, दालचीनी याद होगा, तो ये तो स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग हो नहीं सकता। दूसरा कहता है जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई स्त्रीलिंग शब्द है। अगला कथन कहता है हाथ, पैर, दांत और सिर सामान्यतः पुल्लिंग शब्द है। आंख, नाक, कान और जीभ सभी पुल्लिंग शब्द है। तो हमने देखा था आंख, नाक, कान, जीभ, गला, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। शरीर के सभी भाग सामान्य तौर पर पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद जिसके बारे में मैंने बताया, आंख, नाक, कान, गला और जीभ, ये सब स्त्रीलिंग माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब देखते हैं बी और सी में। कहता है जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये स्त्रीलिंग शब्द है क्या? नहीं। माह के नाम में हमने देखा कि कुछ 2-3 महीने जो हैं वही स्त्रीलिंग में आते हैं, जिसमें एक जनवरी तो है,
लेकिन बाकी जो मार्च है, अप्रैल है, वो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाथ, पैर, दांत, सिर, ये सब पुल्लिंग शब्द माने जाएंगे। ठीक। जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई को स्त्रीलिंग बताया गया है, जबकि महीनों के नाम सामान्यतः पुल्लिंग में होते हैं। अपवाद में जनवरी, मई और जुलाई जो है स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जबकि इसमें आपको दिया है जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो इसमें अगर स्त्रीलिंग छांटे तो केवल जनवरी और मई होगा। ठीक, जनवरी, जुलाई और मई, बाकी सब पुल्लिंग में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। मतलब कहना यह चाहता है कि एक पुल्लिंग होना चाहिए और एक स्त्रीलिंग होना चाहिए। उंगली, उंगली छोटा भाग जो होगा वो स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक, तो उंगली स्त्रीलिंग होगा, इसलिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का नहीं बन रहा। एड़ी को बताया गया है यहीं पे कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक। दूसरा कहते हैं कलाई, कहते हैं मेरी उंगली मुड़ गई है, मेरी उंगली, मेरा उंगली मुड़ गया है, ऐसा नहीं बोलते, मेरी उंगली मुड़ गई है ऐसा बोलते हैं। शब्द में प्रयोग करके देखिए। दूसरा, मेरी एड़ी फट गई है। ठीक, मेरा एड़ी फट गया है ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, तो ये तो गलत हो गया। कलाई, ठीक, उसकी कलाई खुल गई तो स्त्रीलिंग हो गया। तलवा, कहते हैं ना तलवा चाटना, चाटना, चाटना क्या पुल्लिंग शब्द को बता रहा है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन और भी देख लेते हैं। बाह और जांग, बाह और जांग स्त्रीलिंग शब्द होता है, मतलब बाह जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है। जांग भी स्त्रीलिंग शब्द है। हाथ पैर तो पुल्लिंग है, तो हाथ भी पुल्लिंग है, पैर भी पुल्लिंग है, तो ऐसा नहीं होगा। पूछा है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलाई और तलवा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवियत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पढ़े भी होंगे कई बार आप लोग, कवयत्री, कवियत्री नहीं, कवयत्री, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्पेलिंग में मेरे से भी मिस्टेक होगी। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 17। जोगी शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प क्या है? जोगी, जोगी का हो जाएगा आपका जोगी, जोगिन, ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 17 जोगी का होगा जोगिन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सादा पुल्लिंग, सॉरी, सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन से हैं? तो सदा पुल्लिंग रहते हैं कौन से? तो कौन से? नींबू पुल्लिंग में आता है, क्वेश्चन नंबर 18। नींबू पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कभी भी उपयोग हो सकता है ना। नींबू गार दो, नींबू गार, गार दो, तो नींबू तो पता नहीं चल रहा। हिंदी तो स्त्रीलिंग का शब्द है, हिंदी स्त्रीलिंग हो गया। नींबू गार दो, दाल, दाल पकी है बोलते, पका है नहीं बोलती, तो ये भी स्त्रीलिंग। सोमवार, सोमवार, दिनों के नाम सारे क्या है? पुल्लिंग में है, तो इसलिए सोमवार हमेशा पुल्लिंग में हो। क्या तुम सोमवार को आओगे ऐसे? अच्छा, इसमें ऑप्शन पूछा है ना, तो सोमवार और नींबू हो जाएगा, दो ऑप्शन हो जाएगी। हिंदी और दाल तो होगा नहीं, और बा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंग है? तो डॉक्टर भी है, डॉक्टर है, विद्वान है, अभिनेत्री है, गायक है, नर्तकी, तो इसमें क्या हो जाएगा? डॉक्टर हो जाएगा। महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर, ऐसा बोलना पड़ेगा अगर डॉक्टर को बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक रूप से अशुद्ध है? यह दही खट्टी है और रोटी गर्म है। तो दही जो होगा खट्टा होगा, क्योंकि दही जो है वह पुल्लिंग शब्द है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कहता है पानी साफ है और दूध मीठी है। तो दूध क्या होगा? मीठा होगा, पुल्लिंग शब्द है, दूध द्रव्य है। यह घी गर्म है, तो घी तो पुल्लिंग शब्द है। चाय मीठी है, चाय स्त्रीलिंग होता है, तो ये सही हो जाए। भाषा सुंदर है और देश सुंदरी है, ये तो कोई गलत ही होगा ना, सुंदर ही उपयोग होगा, सुंदरी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस लिंग वाले भाग में 20 प्रश्न किए हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपको उस नोट्स को देखना है जो नोट्स हमने दिया है,
उस नोट से कोई भी प्रश्न बाहर से आपको नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन उस नोट्स को ध्यान से आपको पढ़ना है। अभी भी जितने शब्द आपने देखे, जितने भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखे, सब उसी नोट्स के ही है, बाहर से कुछ भी नहीं। और बाहर से प्रश्न आएगा भी नहीं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके, कहीं से भी उठा करके, या नया प्रश्न आता है उसको भी उठा करके देख लीजिएगा, कोई बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन बस आपको उतना पूरा पढ़ना है, पढ़ना याद करना नहीं है, बस सरसरी निगाह से देखना है, अपने आप प्रश्न बनेगा। नमस्कार।